2012 से आप बीजेपी में हो, मुलाजिम होते हुए आप बीजेपी को सपोर्ट करते थे? बिल्कुल बीजेपी में सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी में सपोर्ट करता हूँ तो 2012 से। आपको ये नहीं लगता है आप नौकरी के समय अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो तो आप नौकरी के साथ कहीं ना कहीं दगा करते हो, लोगों के साथ दगा करते हो नौकरी के ये चलते? इसमें अगर आप कौन सी किसी इसमें पार्टी को कौन सी बात सुनिए, इसमें देश के खिलाफ एक मुलाजिम नहीं जा सकता है। देश के हित में अगर वो सपोर्ट करेगा तो वो कोई जुर्म नहीं है। आपकी नजरों में जुर्म नहीं होगा? देखो, जब मैं उस जगह पे जुर्म हो जाऊंगा जिस जगह पर मसलन मुझे गवर्नमेंट की कोई एजेंसी पकड़ लेगी, अगर मैं अपनी जगह में कहूंगा कि हाँ जी भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी जमात है, नौकरी में रहते हुए अगर आपने माइंडसेट बना दिया कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूं या किस पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हूं, आप तो उसी के काम करोगे, बाकी वालों को तो आप क्या देखोगे? फिर आपकी नौकरी का और हमने तनख्वाह लेने सबका का, काम आप जो तनख्वाह ले रहे हो वो किस काम की बात की ले रहे हो? मैं अपनी भी ड्यूटी लेता था, अपनी भी मैं मेरी फील्ड वर्कर ये फील्ड वर्कर था मैं कोई आपकी और मेरी पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। हाँ। कोई इससे पहले का कोई ये तो नहीं काम थे, वही कहा वादे यार, किए ना? फंड्स वापस गई थी ना सरकार को, इसने तो दोबारा प्लान लाई तो ना। उन्होंने डाले थे ना। क्या प्लान? प्लान लाकर तो वो तो बनना चाहिए ना। अब उसमें प्लान वालों को, कंपनी वालों को साथ में शरीक होना, ये तो धंधा उसने नहीं किया ना। तो शक्तिराज परिहार को बैठे हुए, घर बैठे हुए भी तो आज 5-6 साल हो गए। आज अगर रोड बन गई तो शक्तिराज परिहार का उसमें क्या रोल है? उसमें तो फिर एलजी साहब के आपको गुण गाने चाहिए। एलजी साहब के भी गुण गाएंगे, ऐसी क्या बात है? जब एलजी साहब के पास नोटिस में किसने डाली? वो तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने डाली ना। आला कमान ने अगर नहीं डाली होती एलजी साहब को जहन में ये बात, तो पिछले जो काम दूसरे पार्टीज के लोगों ने जो प्लान डाले हुए थे वही काम अगर आप लोगों ने करवाए, आपके नेताओं ने करवाए, तो उसमें नया क्या कर दिया? नया क्या काम हुआ है, अच्छा क्या काम हुआ है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो पुराने काम प्लान में पहले से ही थे वो काम अगर हुए हैं तो उसमें नया क्या हुआ? देखो, हमारा जो है, हमने इसको पटियार साहब को ये बताया, और हमने उसको एक टूरिस्ट स्पॉट पर ले लिया। वहाँ उसने एक 12 किलोमीटर रास्ता हमको दे दिया, भारत में ऊपर टॉप तक मसलन 12 किलोमीटर दे दी, जो आज भी काम उसका जारी है। अगर किसी के काम आ जाते हो तो आप भी कल को नेता बन जाओगे, लीडर बन जाओगे, आपको भी तो एमएलए सीट मिल जाएगी। मैं आप अच्छे नहीं हो? ने बात सुनो, जिसको मैं आप अच्छे नहीं हो? जिसको काम, आप अच्छे नहीं हो? नहीं बात सुनो ना। आप मेरी बात, 2012 से भारतीय जनता पार्टी में हो, आप अच्छे नहीं हो? जिनके आपका काम व्यवहार लोगों के साथ अच्छा नहीं है? बिल्कुल मेरा अच्छा है, लेकिन मैं तभी उनके वोट मैं उस कैंडिडेट को दे सकता हूं, जिन लोगों के मैंने काम किए हैं उस कैंडिडेट को दे सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान मुकर्रर करेगी। आपकी नजर में अच्छा वो है जिसके पास पैसा है? मेरी नजर में कहा, या मैं रिटायर हो चुका हूं, मुझे 50 लाख से प्लस अपना बोनस मिलेगा। मुझे पैसे की लालच नहीं है, मैं बगैर लालच पैसे के। लेकिन आप करोड़पतियों की बात कर रहे हो ना, करोड़पति की बात, ठेकेदारों की बात कर रहे हो ना। देखो, आप गारंटी दे रहे हो एक्स एमएलए की, क्यों नहीं कोई नया बंदा जीत करके आएगा? क्यों नहीं किसी नए बंदे को मौका मिलेगा? बात सुनो ना, एक्स एमएलए की मैं गारंटी देता हूँ ना, किस लिए देता हूँ कि क्या किया? आप तो बता ही नहीं पा रहे हो, आप बता ही नहीं पा रहे हो क्या अच्छा कर दिया उन्होंने? सब कुछ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या अच्छा किया, आप बताओ ना। बात सुनो, आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता गुलाम मोहम्मद मलिक साहब। सर स्वागत है आपका सीनियर वर्कर। स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया। नेता सर सिर्फ वो नहीं होता है जिसके पास कोई पोजीशन हो। आप 2012 से भारतीय जनता पार्टी में हो, इसलिए मैंने आपको सीनियर नेता कहा है, क्योंकि आप काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ हो और तब से हो जब भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना कोई पसंद नहीं करता था। बेशक बहुत बड़ा शुक्रिया आपका, बहुत बहुत, कि आपने भारतीय मसलन 2012 से जो मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ और तब से इस पार्टी से नहीं हिला हूँ। आज आप मीडिया के सामने आए हो, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके, क्या मकसद है आपका मीडिया के सामने आने का? आप मुझे सवाल कीजिए, अब मुद्दों पर मैं उनका जवाब दे दूंगा। नहीं, आप गारंटी दे रहे हैं, एक व्यक्ति हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के, उनके लिए आप कह रहे हैं कि उनके आगे कोई भी टिक नहीं सकता है, ऐसा क्या है उनमें? देखो, सबसे पहले मैंने गारंटी दे दी भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता, मसलन 3 एक एमएलए, एक्स एमएलए की। सबसे नंबर 1 शक्तिराज पटियार साहब, दूसरा नंबर पर सुनील साहब कश्तवाड़ के, तीसरे नंबर पर दिलीप साहब भद्रवाह के। ये एक ऐसे मसलन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी भी अपने आप को नेता नहीं समझा है। ये आम
लोगों के अंदर जाते हैं, सुख दुख में उनके काम करते हैं और इनके पास कोई भेदभाव नहीं है। सबसे पहले मैं इनकी गारंटी मैं देता हूँ। किया क्या इन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, क्या किया, क्या अलग हो गया वहां पे? सबसे पहले इन पर लोग तो वोट तब करेंगे ना जब उनका कुछ काम हुआ होगा। अच्छा होना ही सब अच्छा नहीं होता है। देखो ये सब स्कीमें जो है ये नरेंद्र मोदी साहब की हैं, उन स्कीमों पर ही इनको सेहरा लगता है। अपना जहाँ भी इस वक्त मसलन नेटवर्क है, जिस तरह आप बलेस के रहने वाले हैं, बलेस में भी PMAY केस मिल गए हर मजहब के लोगों को। पहले भी मिलते थे, पहले कांग्रेस के दौर में एक केस आता था, अब सैकड़ों के हर पंचायत में सैकड़ों। की बात मत कीजिए, आप बताइए दलीप परिहार ने क्या किया भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने के लिए? सबसे पहले यही सवाल किया ना कि नरेंद्र मोदी साहब का ही सेहरा इनको लगता है। सुनील शर्मा ने क्या किया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए? तो मैंने कहा, राज परिहार ने क्या किया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए? मैंने कहा ना, वो शक्ति परिहार साहब ने अच्छे काम किए। क्या अच्छे काम किए? डीडीसी इलेक्शन उन्होंने 2 जगह से जीते, 2 जगह से लड़े और दोनों जगह से हारे। बात सुनिए, अगर एक आदमी आप आज गारंटी दे रहे MLA बनने की, वो तो डीडीसी नहीं बने। बात सुनो, जब एक आदमी को गिराने के लिए 4 आदमी मैदान में खड़े हो जाएंगे, एक पहलवान को 4 पहलवान डालेंगे कुश्ती करने में, क्या वो पहलवान नहीं गिरेगा? अगली बार जो इलेक्शन होंगे उसमें सिर्फ शक्तिराज परिहार ही खड़े होंगे और किसी को मौका नहीं दिया जाएगा खड़े होने का। बाकी सबको, अगर ये इनकी सीटों पर कोलेशन नहीं करेंगे तो ये इलेक्शन जीत जाएगा। फिर आपकी गारंटी कहाँ गई? फिर गारंटी रद्दी हो जाएगी, इसमें शक की बात। क्यों आप ऐसे मतलब झूठे आश्वासन दे रहे हो, लोगों को गारंटी दे रहे हो? किस बात की गारंटी दे रहे हो? ये फिर भी इलेक्शन जीतेगा, ये फिर भी इलेक्शन जीतेगा, क्योंकि इसके डीडीसी इलेक्शन जो नहीं जीत पाया वो MLA इलेक्शन क्या जीतेगा? उसमें हमारे वर्करों की कमजोरी थी, उसमें हमारे वर्कर लापरवाह रहे, ऐसी बात नहीं। वो दोनों जगह लापरवाह रहे, हमारे वर्कर लापरवाह रहे। आज वो पछता रहे हैं। अच्छा, आज वो पछता रहे हैं। अच्छा, आज वो पछता रहे हैं। अच्छा, अब चौथा बंदा कौन है जिसकी आप गारंटी दे रहे हो? मैं सुन रहा था यहाँ पे आप बोल रहे हो कि उसके मुकाबले का कोई भी बंदा नहीं है जो वहां से जीत पाएगा। वो इन्होंने खुद कहा कि राजेश राठौर की वहाँ ईस्ट के लिए आने की मसलन तैयारी है। कौन है राजेश राठौर? कौन? राजेश राठौर है ये क्या बैकग्राउंड है इनकी? बैकग्राउंड ये माला का रहने वाला है। तो माला कहाँ पे हो गया? माला ये प्रेमनगर से बाहर, नहीं ठाठरी से आगे, डोडा में पड़ता है ये। अच्छा, तो ये अच्छा है, इसका नेटवर्क अच्छा है। मतलब पैसा अच्छा है या नेता अच्छा है? नहीं, नेता अच्छा है, पैसा नहीं, पैसे की बात नहीं, नेता अच्छा है। लोगों के कहाँ रहे ये? ज्यादातर फॉरेन में रहे? नहीं, फॉरेन में कहाँ रहा ये, यहाँ अपने इलाके में ज्यादातर रहा। अच्छा, बीजेपी में कब से? बीजेपी में अभी नहीं, इन्होंने मुझे बोला, अभी उनका क्लियर नहीं है। आप तो कह रहे हो बीजेपी अगर टिकट देती है तो उनके मुकाबले का कोई नेता ही नहीं है। इन्होंने मुझे कहा, क्योंकि शोहरत है, सबके पास शोहरत है कि अगर राजेश राठौर आ जाएगा, वो नेक अच्छा बंदा है और काम करने वाला बंदा है, काम सुख दुख में साथ देने वाला बंदा है। इस लिहाज से मैंने कहा कि राजेश राठौर इलेक्शन जीत सकता है। मतलब आप अगर किसी के काम आ जाते हो तो आप भी कल को नेता बन जाओगे, लीडर बन जाओगे, आपको भी तो सीट मिल जाएगी। मैं आप अच्छे नहीं हो? नहीं, बात सुनो, जिसको मैं आप अच्छे नहीं हो, जिसको काम, आप अच्छे नहीं हो। नहीं, बात सुनो ना, आप 2012 से भारतीय जनता पार्टी में हो, आप अच्छे नहीं हो। जिनके काम व्यवहार लोगों के साथ अच्छा नहीं है। बिल्कुल मेरा अच्छा है, लेकिन मैं तभी उनके वोट मैं उस कैंडिडेट को दे सकता हूं, जिन लोगों के मैंने काम किए हैं उस कैंडिडेट को दे सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान मुकर्रर करेगी। आपकी नजर में अच्छा वो है जिसके पास पैसा है? मेरी नजर में कहा, या मैं रिटायर हो चुका हूं, मुझे 50 लाख से प्लस अपना बोनस मिलेगा, मुझे पैसे की लालच नहीं है, मैं बगैर लालच पैसे के। लेकिन आप करोड़पतियों की बात कर रहे हो ना, करोड़पति की बात ठेकेदारों की बात कर रहे हो ना, एक्स-एमएलए की आप गारंटी दे रहे हो। एक्स-एमएलए की क्यों नहीं कोई नया बंदा जीत करके आएगा? क्यों नहीं किसी नए बंदे को मौका मिलेगा? बात सुनो ना, एक्स-एमएलए की मैं गारंटी देता हूँ ना, किस लिए देता हूँ कि क्या किया आप तो बता ही नहीं पा रहे हो। आप बता ही नहीं पा रहे हो क्या अच्छा कर दिया उन्होंने, सब कुछ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या अच्छा किया आप बताओ ना। बात सुनो ना, उसने अच्छे काम क्या अच्छे काम किए जनाब? ऐसे अच्छे काम नहीं ना होते, अच्छे काम क्या क्या किए वो बताइए ना। सबसे पहले एक बात बताऊंगा मैं, अगर लीडर अच्छा नहीं करेगा, अगर किसी को बुरा भी नहीं करेगा, वो भी लीडर कहलाया जाता है।
ये एक नहीं, ऐसा वो लीडर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही होगा या कोई भी लीडर होगा? बात सुनो, सबका बाकी पार्टीज भी तो है ना, वो भी तो अच्छे ही हैं। आप ही बताइए। आप हमारे अब्दुल मजीद साहब मेरा करीबी रिश्तेदार है, कैबिनेट मंत्री रहा, आप ही बताइए उसके बारे में उसने कितने मैं उनका आचरण स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ यहाँ पे, हैं? मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ यहाँ पे। तो लेकिन साबका लीडरों से मैंने जब कहा शक्तिराज पडियार साहब अच्छे हैं, साबका लीडरों से अच्छे हैं, हम्म। ये कोई नहीं। क्या ये अच्छे क्या है, मतलब शक्ल अच्छी है, आपके दिखने में अच्छे लगते हैं, खूबसूरत है, इसलिए? काम वाले अच्छे हैं। क्या काम किया काम उन्होंने? मैं वही हर तो एक जानना काम, चाहता हूँ आपसे, क्या हर काम किए? एक काम क्या उसने, काम किए? कोई काम तो हर गिनवा काम दीजिए। उसने किया। रोडें उसने बनवाई। कौन देखो कौन सी रोड है? भारत कौन कौन सी रोड, रोड है? बात सुनो, भारत रोड हमारा पेंडिंग था मजीद साहब के दौर में, ठीक है। हमने उसको प्रोजेक्ट बना कर दिया, उसने सेंटर से पास करके ले। मैं अपनी घर की बात कर रहा हूँ, आज उस पे काम चल रहा है, आज उसकी मसन वो टू वे बन रहा है, जो हमने मसन कहीं सालों से बिल्कुल नहीं देखी थी। सबसे पहले तो ट्रॉमा सेंटर उसने हमारे 9 पंचायतों के सेंटर में बना दिया, जो मजीद साहब के दौर में ही आया हुआ था, वो बना नहीं पाया। हमने वो ट्रॉमा सेंटर हमने बगला में बनाया। मतलब जो पिछले रुके हुए काम थे वही कहा यार, किए ना? फंड्स वापस गई थी ना सरकार को, इसने तो दोबारा प्लान लाई तो ना। उन्होंने डाले थे ना। क्या प्लान? प्लान लाकर तो वो तो बनना चाहिए ना। अब उसमें प्लान वालों को, कंपनी वालों को साथ में शरीक होना, ये तो धंधा उसने नहीं किया ना। तो शक्तिराज परिहार को घर बैठे हुए भी तो आज 5-6 साल हो गए। आज अगर रोड बन गई तो शक्तिराज परिहार का उसमें क्या रोल है? उसमें तो फिर एलजी साहब के आपको गुण गाने चाहिए। एलजी साहब के भी गुण गाएंगे, ऐसी क्या बात है? जब एलजी साहब के पास नोटिस में किसने डाली? वो तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने डाली ना। आला कमान ने अगर नहीं डाली होती एलजी साहब को जहन में ये बात, तो पिछले जो काम दूसरे पार्टीज के लोगों ने जो प्लान डाले हुए थे, वही काम अगर आप लोगों ने करवाए, आपके नेताओं ने करवाए, तो उसमें नया क्या कर दिया? नया क्या काम हुआ है? अच्छा क्या काम हुआ है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो पुराने काम प्लान में पहले से ही थे, वो काम अगर हुए हैं तो उसमें नया क्या हुआ? देखो हमारा जो है, हमने इसको पडियार साहब को ये बताया, हमने उसको एक टूरिस्ट स्पॉट पर ले लिया, वहाँ उसने एक 12 किलोमीटर रास्ता हमको दे दिया, भारत में ऊपर टॉप तक मसलन 12 किलोमीटर दे दी, जो आज भी काम उसका जारी है। जो हमारा मेन मुद्दा था भारत का, क्योंकि हम एक कैबिनेट मंत्री अब्दुल मजीद साहब के घर के आदमी हैं, जो उससे काम नहीं पाया, वो हमने शक्तिराज पडियार साहब के आने पर कर पाया। फिर भी आपने शक्तिराज परिहार को 2 सीटों से हरा दिया। मैंने कहा उसमें वर्करों की गलती है। आप भी वर्कर हो, आपने सबसे पहले कहा था मैं वर्कर तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता था ना वो। आपकी गलती है, आप मानते हो ना आपकी गलती है। आपने मैं क्यों अपनी 2012 से आपने भारतीय जनता पार्टी में क्या किया, जब आप भी एक वर्कर हो और वर्कर होने के नाते आपने वोट नहीं करवाया? बात सुनिए, मैं मुस्लिम मेजॉरिटी में मैंने 2014 में 150 वोट दिया है, जहां खालिद साहब को टोटल 3 वोट गए हैं एनसी बात को। हम डीडीसी इलेक्शंस की कर रहे हैं, 2 जगह से वो हार गए, आपकी भी गलती है वहां पे। हम अपनी गलती, मैं अगर उस वर्कर, क्या उस वक्त में गवर्नमेंट मुलाजिम था, मैं कैंपेन पे जा नहीं सकता था, क्योंकि मैंने क्या उस वक्त गवर्नमेंट मुलाजिम था। मैं सपोर्ट बीजेपी को करते थे? सपोर्ट बीजेपी को करता था मैं, सपोर्ट बीजेपी। 2012 से आप बीजेपी में हो, मुलाजिम होते हुए आप बीजेपी को सपोर्ट? बिल्कुल बीजेपी में सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी में सपोर्ट करता हूँ 2012 से। आपको ये नहीं लगता है आप नौकरी के समय अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो तो आप नौकरी के साथ कहीं ना कहीं दगा करते हो, लोगों के साथ दगा करते हो नौकरी के चलते? इसमें अगर इसमें कौन सी बात? सुनिए, इसमें देश के खिलाफ एक मुलाजिम नहीं जा सकता है। देश के हित में अगर वो सपोर्ट करेगा तो वो कोई जुर्म नहीं है। आपकी नजरों में जुर्म नहीं होगा? देखो, जब मैं उस जगह पे जुर्म हो जाऊंगा जिस जगह पर मसलन मुझे गवर्नमेंट की कोई एजेंसी पकड़ लेगी, अगर मैं अपनी जगह में कहूंगा कि हाँ जी भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी जमात है, नौकरी में रहते हुए अगर आपने माइंडसेट बना दिया कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूं या किस पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हूं, आप तो उसी के काम करोगे, बाकी वालों को तो आप क्या देखोगे? फिर आपकी नौकरी का और तनख्वाह ले रहे हो, वो किस काम की बात ले रहे हो? मैं अपनी भी ड्यूटी लेता था, अपनी भी मैं मेरी फील्ड वर्कर, ये फील्ड वर्कर था मैं आपकी और मेरी पहली मुलाकात है? पहली मुलाकात है। कोई इससे पहले का कोई ये तो नहीं है कोई रंजिश है आपस में? मैं आपसे, मेरे जहन में जो सवाल आते हैं मैं वही पूछता हूँ। बिल्कुल आप, मैं भी उसी सवाल का आपको जवाब देता हूँ। मैं एक फील्ड वर्कर था, फील्ड वर्कर के होने के नाते से मैं अपनी ड्यूटी भी फराइज अंजाम देता था। कि एक होता है ऑफिशियली में,
ऑफिशियली का किसी का दबाव होता है, किसी के दबाव में नहीं है। ऐसी बात नहीं, मैंने मस्जिद साहब के आदमियों को भी काम किया है, मैंने एनसी के आदमी का काम किया है, ऐसी बात नहीं। मैंने वक्तन फ़ौक्तन ओवर टाइम में मैंने बीजेपी में दफ्तर में आकर पडियार साहब को बता दिया है कि इनका ये काम करो, इनका ये ट्रांसफ़र करो, इनको ये मसलन सख्ती से बचाओ। मसलन ऐसी बात नहीं है। रिटायर कब हुए आप? रिटायरी जुलाई में, जुलाई कब? 2023। 2023 में? इसी साल? इसी साल, हाँ। फिर भी आप 2012 से बीजेपी में हो? बीजेपी में अंदरूनी 2012 से मैं गया, दिल से? दिल से, दिल से, अच्छा। दिल से। आपसे क्या छुपाना है। अब इलेक्शन लड़ने का कोई मूड नहीं है? देखो, इलेक्शन लड़ने का मुझे मूड नहीं है, मैं पार्टी को ही साथ दे दूंगा, क्योंकि पार्टी के कुछ उसूल मुझे पसंद आ गए, क्योंकि इन्होंने सब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। ब्लॉक में बहुत बड़ी चोरियां होती थी, अब भी थोड़ी बहुत कंट्रोल हो गई, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा एक इन्होंने इस निज़ाम को रास्ते में लाया। तो देखो, ब्लॉक में या मुलाजिम तबका जो था, एजुकेशन, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो था, वो बहुत बड़ा यानी कि लापरवाही करता था पढ़ाई कराने में। कुछ लोग मुलाजिम जो है एजुकेशन में, वो कम से कम 60-70% सेटिस्फाई हैं। उन्होंने ये कहा, ठीक है, हमें लाख पौने लाख तक हमारी तनख्वाहें हैं, हम ये नहीं कि अपनी ड्यूटी के दौरान में प्रोग्रेस भी निकालेंगे, हमें ड्यूटी देने से कोई एतराज़ भी नहीं है, प्रोग्रेस निकाल कर हमें ये हलाल का पैसा कमाने हमारे घरों में आ जाएगा। अब 30% मुलाजिम जो है एजुकेशन में जो टाइट हो चुका है कि वो जिनको आदत नहीं थी कि नौकरी मसलन वो प्रोग्रेस निकालने की, उनको भी अब प्रोग्रेस निकालने का शौक है। चलें, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप आम जनता के लिए? आम जनता के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी जमात है, इनको वोट भी करो, सपोर्ट भी करो, किसी के बखलावे में मत आओ। लोग टांड पकड़ बना लेते हैं, अपोजिशन वाले, इनके फेवर में नहीं आना। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत बहुत 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 शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गुलाम मोहम्मद मलिक साहब, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता कह लीजिए, 2012 से हैं, जॉब के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, या एक वर्कर कह लीजिए, 2023 में वर्कर रिटायर्ड हुए हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।